Hello and welcome to English with Ranjit Kumar. Thank you for showing your great respect. जो उम्मीद थी उस प्रकार से आपका रेस्पेक्ट मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक उम्मीद जो होती है वही इंसान को फर्श से अर्श तक लेकर जाती है। तो जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछला जो वीडियो हमने देखा था और उसमें हमने कॉमन नाउन और उसके बाद में कलेक्टिव नाउन देखे थे, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नाउन के बारे में ही है। लेकिन आज हमारा जो कौन सा नाउन है यहाँ पर मटेरियल नाउन है। देखिए, यहाँ पर हमने दो क्लासेस पढ़ी थी नाउन्स के बारे में। फर्स्ट थी कंक्रीट नाउन एंड सेकंड थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में हमने 4 नाउन्स देखी थी और उसमें ये जो लास्ट भी है चौथी, यहाँ पर ये है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में तो कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पर? मटेरियल, उसका मतलब किसी से जो वस्तु बनती है, जो कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है। इसका परिभाषा ही देखे तो बहुत सरल परिभाषा है। सबसे पहले तो यहाँ पर नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है नेम्स। ठीक है, नेम्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि कुछ मटेरियल्स होते हैं उनका नाम, या फिर जो सब्सटेंस होते हैं उनका नाम, जिससे क्या होता है आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि जिससे वस्तु बनती है, जिससे वस्तु बनाई जा सकती है या बनती है। ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो किस में आते हैं? यहाँ पर मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कॉटन। अब कॉटन जो है उससे क्या होता है, नया जो थिंग्स है, नई थिंग्स वो बनती है। जैसे कि जो कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा कॉटन से बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कॉटन है वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाम के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद वूल, वुड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इसके अलावा भी वे सभी वस्तुएं जिससे थिंग्स बनाई जा सकती है वो सभी किस में आती है? मटेरियल नाउन में आती है। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल दे रखा है, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। देखिए, ग्लास का मतलब वैसे क्या होता है? कांच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस कांच से क्या बन गया? यहाँ पर विंडो बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि क्या बनाई है? नई थिंग बनी है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। परिभाषा यहाँ पर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ये एक प्रकार से मटेरियल है जिससे यहाँ पर विंडो बनाई गई है। ठीक है, और इसी कारण से आपको जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन होगा। ग्लास इसी वाक्य में यहाँ पर मटेरियल नाउन है, हर वाक्य में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इससे इस ग्लास से क्या बना? यहाँ पर विंडो बना है। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। जो फ्लोर है, फ्लोर का मतलब होता है आटा। आटा किससे बनाया गया है? तो व्हीट से बनाया गया, मतलब गेहूं से। तो गेहूं एक प्रकार से यहाँ पर क्या है? मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है जिससे क्या बना? यहाँ पर आटा बना है। इसीलिए यहाँ पर जो व्हीट है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं जिससे वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, जिससे मटेरियल से जो थिंग्स बनती हैं, और उन जो नाम है, जो नेम है उनको क्या कहा जाएगा? मटेरियल नाउन के अंदर में डाला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको भी कई सारे एग्जांपल्स ढूंढकर लिखने हैं, और ये अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो लास्टवी क्लास है नाउन के बारे में वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं वो उसके मेन टॉपिक से करते हैं हर बार। तो उसी प्रकार से अब की बार जैसे कि नाउन है, नाउन का मतलब क्या है? नेम्स। हर जो परिभाषाएं दे रखी है, सभी परिभाषाओं में जो शुरुआत की गई है वो नेम से की गई है, क्योंकि यहाँ पर नाउन का मतलब भी नेम्स है। अब देखिए, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि नेम्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम। कैसे वस्तुओं के? दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम केवल और केवल सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं, बट लेकिन कैन नॉट टच और सी, जिसको हम टच नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, और साथ साथ में उनका क्या है? यहाँ पर हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व,
जिसका फिजिकली तौर पर देखा जाए तो एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि क्वालिटी। जो क्वालिटीज होती है, क्वालिटीज का मतलब चाहे वह व्यक्ति की क्वालिटी है या फिर कोई वस्तु की क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी इसमें आएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके साथ साथ में स्टेट, स्टेट का मतलब है अवस्था। अवस्था व्यक्तियों की होती है या फिर वस्तुओं की हो जाती है, तो वो जितने भी स्टेट्स है वो भी यहाँ पर इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। साथ साथ में एक्शन, एक्शन जो होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। और साथ साथ में जो फीलिंग्स वगैरह होती है जिसको हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वालिटी में, क्वालिटी का मतलब क्या है? गुण। पेशेंस, पेशेंस का मतलब है धैर्य। धैर्य रखना एक प्रकार से क्या है? व्यक्तियों का गुण है, इंसानों का गुण है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये क्वालिटी में आएगा और क्वालिटी इसमें आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद में हार्डनेस, कठोरता। कठोरता वस्तुओं की भी होती है और इंसान भी अंदर से कठोर होता है, तो उसके जो हार्डनेस है उसको किस में रखा जाएगा? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके साथ साथ में ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी। अब बहादुरी, बहादुरी क्या है? क्वालिटी है, व्यक्ति का गुण है, इंसान का गुण है, इसलिए इस प्रकार से जो ब्रेवरी है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। साथ साथ में विजडम मतलब बुद्धिमानी, ट्रुथ और लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। अब ये सभी क्या है? क्वालिटी है। अब जितने भी क्वालिटीज होती हैं, चाहे वह वस्तु की है या फिर किसी जीव जगत की, ठीक है, तो वो सभी किस में आएगी? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। उसके बाद में स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। जैसे कि डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु भी एक अवस्था है। उसके बाद में यूथ, यूथ का मतलब है जवानी, ठीक है। अब यूथ का मतलब जवानी, इसका मतलब ये भी किस में आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से क्या है? स्टेट है। उसके बाद में चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या है? बचपन। अब बचपन भी क्या है? इंसान की एक जो लाइफ है उस लाइफ का एक स्टेट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो चाइल्डहुड है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। साथ साथ में उसके बाद में पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अब गरीबी जो है वो भी एक अवस्था है, इसी कारण से यहाँ पर ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। उसके बाद में एक्शंस, एक्शंस का मतलब क्या होता है? क्रिया। मतलब ये जितने भी जो एक्शंस वाले वर्ड बने हैं वो क्रियाओं से मिलकर ही बनते हैं। जैसे कि यदि नाउन में आ रहे हैं तब, जैसे कि देखिए फ्लाइट, यहाँ पर दे रखा है फ्लाइट। अब फ्लाइट जो बना है वो फ्लाई से बना है, फ्लाई मुख्य रूप से वर्ब है और फ्लाई से बना फ्लाइट। उसके बाद में लाफ्टर, लाफ्टर क्या है? यहाँ पर एक्शन है। ये किससे बना है? लाफ से। लाफ का मतलब होता है हंसना, ठीक है। और यहाँ पर जो बना है उसी बना है लाफ्टर, और इसी प्रकार से एक्शन हो गया। ये जो एक्शन है वो किस में आ जाएगा? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। उसके बाद में मूवमेंट, मूवमेंट बना है मूव से, ठीक है। अब मूव से बना है वो वर्ब है, अब इसी वर्ब से बना है यहाँ पर एक्शन वर्ड बना है, और ये जो एक्शन वर्ड है वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आएगा। उसके बाद में पनिशमेंट और इनविटेशन, ऐसे भी कई सारे और भी वर्ड्स है जो यहाँ पर वर्ब से मिलकर बने हैं, एक्शंस बने हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए। अब जो आगे आने वाली वीडियोस है उसमें हम जो मेन जो नाउन्स है उसके बीच में, जैसे कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बन रहा है, या फिर एक जगह तो कोई मटेरियल नाउन है और वही कॉमन नाउन के रूप में उसको कैसा प्रयोग किया जा रहा है, उसके कुछ कंडीशंस है, उसके कुछ रूल्स है, वो हम वहां पर अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे। ये यहाँ तक जो 5 देखे हमने, उसके बाद में जो कुछ एक और नियम है वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।